सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जो आप स्टॉक मार्केट में नॉमिनी ऐड करते हो, चाहे स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए, डिबेंचर्स के लिए या इवन म्यूचुअल फंड्स के लिए भी ये लागू होगा कि यहाँ पे अगर आपने किसी को नॉमिनी बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉमिनी जो है वो सक्सेसर है आपका। नॉमिनी को वो पैसा पूरा मिल जाएगा, वो पूरा दावेदार होगा, आपका जो स्टॉक्स है या डिबेंचर्स है उसकी दावेदारी नॉमिनी की नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने ये फैसला सुनाया है और ये अब लागू हो गया है। यहाँ पे 2 भाइयों के बीच इसी बात का डिस्प्यूट चल रहा था, जो कि पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया एंड अब जजमेंट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसी को आप नॉमिनी बनाते हो तो नॉमिनी का काम इतना ही है कि जब तक जो लीगल हेयर है या जो सक्सेसर है उस इंसान का जिसकी वो संपत्ति है, वो जब तक या तो बालिग ना हो जाए या फिर जब तक ट्रांसफर ना हो जाए सब कुछ उस लीगल हेयर के नाम तक पे, तब तक उसकी देख रेख करना नॉमिनी का काम है। नॉमिनी बना दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो मालिक हो गया उसका, ये नहीं होगा। नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा कहना है। हाँ, इन केस की अगर नॉमिनी भी वही है और लीगल हेयर भी वही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉमिनी कोई और है और लीगल हेयर कोई और है तो यहाँ पे क्या होगा कि नॉमिनी के नाम पे, मान लो आपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, आपने अपने भाई को नॉमिनी बना दिया, लेकिन आगे चल के आप और अगर आप चाहते भी हो कि आपके बाद आपका पूरा जो ये इन्वेस्टमेंट है वो आपके भाई के नाम पे ट्रांसफर हो जाए, लेकिन आगे चल के अगर आपकी जो संतान है, आपका जो बच्चा है, वो अगर केस वेस कर देगा तो जो आपका पैसा है वो आपके भाई के नाम पे नहीं जाके आपके न चाहते हुए भी आपके डेथ के बाद वो आपके बच्चे के नाम पे ही चला जाएगा, क्योंकि जो सक्सेशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग यही होता है। तो फिर यहाँ पे क्या करना होगा, एक दूसरी चीज भी यहाँ पे बोली है जजेस ने कि सिर्फ नॉमिनी बनाने से नहीं होगा। आप अगर चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर इंसान पे अपना पूरा पैसा ट्रांसफर करना, आपकी डेथ के बाद इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करना, तो या तो आप विल बना दो, जिसके नाम पे विल बनेगा, विल के अंदर जिसको जितना पोर्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग कोर्ट उसको ट्रांसफर करवा देगी। अगर विल के अंदर 100% किसी और को दिया गया तो वो 100% किसी और को चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो सक्सेशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग, जैसे पेरेंट से बच्चों के पास संपत्ति आती है सक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग, वैसे ही जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, चाहे नॉमिनी कोई भी हो, वो बच्चों के पास ही आएगा पेरेंट से, अगर बच्चे अपोज कर देते हैं तो। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि नॉमिनी और लीगल हेयर सेम ही होता है। लाइक अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो नॉमिनी अपने बच्चों को ही बनाता है और लीगल हेयर भी वही होते हैं, तो ज़्यादातर केस में ये दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी भी रीजन से कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके बच्चों के पास ना जाके, आप चाहते हो कि कोई और है, कोई भी आपसे रिलेटेड है जिसके पास आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी जाए आपकी डेथ के बाद, तो आपको विल बनाना होगा उनके नाम पे, सिर्फ नॉमिनी में नाम ऐड करने से नहीं होगा। सिंपल सा ये इसका मतलब है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैं चाहता हूं कि मेरा कोई क्लोज रिलेटिव है, मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई एम्प्लॉय ही है बहुत अच्छा, मैं चाहता हूं कुछ पैसा उसको दूं अपनी इन्वेस्टमेंट में से अपनी डेथ के बाद। होते हैं कई लोग देते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में ऐसा होता है। तो ऐसे में सिर्फ उसका नाम नॉमिनी में ऐड करने से नहीं होगा, आपको प्रॉपर विल बनाना होगा एंड वहां पे कितना परसेंटेज देना है या कितना क्या देना है वो प्रॉपर वहां पे डिस्क्लोज करना होगा, खोलकर लिखना होगा, सब कुछ बताना होगा कितना परसेंट किधर जाना है कितना। तो इसलिए एक अच्छा विल बनवाना जरूरी है, नहीं तो चाहे नॉमिनी में किसी का भी नाम आप ऐड करो, वो प्रोटेक्टर बनेगा, वो देख रेख कर सकता है, लेकिन वो मालिक उसका नहीं बन सकता। जो लीगल हेयर है वही मालिक बने।